गाइज 21 से 30 हजार के प्राइस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं। कोई एक अच्छा स्मार्टफोन सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक अच्छा फोन सिलेक्ट करने के लिए बाकी के फोन को आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए। अब ये चीज आप कैसे पता कर पाओगे? तो उसके लिए सिंपल आपको अपनी जरूरतें पता होनी चाहिए। अभी के टाइम पर 5 ऐसे स्मार्टफोन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहला iQOO Neo 6, पोको F4 5G, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G एडिशन, S21 FE और सैमसंग गैलेक्सी A52s। इन 5 स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, मैं आपको सिंपल चीजों में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको इतना डिसाइड करना है एक स्मार्टफोन में कौन सी जरूरत आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। शुरुआत करते हैं iQOO Neo 6 के साथ। इस फोन की करंट प्राइस है 28,000। ऑफर आप लगाओगे तो 1000 से 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली ये फोन किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है? तो अगर आपको हार्ड कोर परफॉर्मेंस चाहिए, हाई ग्राफिक वाली गेमिंग खेलना आप ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादा टाइम तक कैमरा क्वालिटी डिसेंट होनी चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, एक अच्छा बैटरी बैकअप और बेटर फास्ट चार्जिंग, तो ये सारी चीजें अगर आपकी जरूरत है तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो रिपीटेडली कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, क्या इस फोन की प्राइस कम होगी? तो प्राइस ज्यादा और कम होना डिमांड और स्टॉक पर डिपेंड करता है। जब तक इस फोन की डिमांड कम नहीं होगी तब तक इस फोन की प्राइस कम होने के चांसेस ना के बराबर हैं। जैसे ही डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होने लगेगी। दूसरा स्मार्टफोन है पोको F4 5G। इस फोन की करंट प्राइस है 23,500 और अगर आप ऑफर लगाओगे तो यहां पर भी आपको 1000 से 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये फोन किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है? मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप क्लास का होना चाहिए, डिस्प्ले बिल्कुल प्रीमियम होनी चाहिए, हाई ग्राफिक वाली गेमिंग खेलना ज्यादा पसंद आप करते हो, इसी के साथ बेटर बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन, बेटर फास्ट चार्जिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, 30,000 के प्राइस रेंज में पोको F4 5G की डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी जरूरत है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। कॉन्स की बात करूं तो कैमरा इस फोन का एवरेज है। अब बचे हैं दोस्तों हमारे पास 3 स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, S21 FE 5G और A52s। अभी आप A52s को इग्नोर कीजिए क्योंकि आज की डेट में ये फोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है। बाकी के जो 2 स्मार्टफोन है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है, S20 FE 5G और S21 FE 5G, इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है? अब बेसिकली सैमसंग के जो फोन होते हैं वो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट और बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। हाई ग्राफिक वाली गेमिंग दोनों में से आप किसी भी फोन में आप नहीं कर पाओगे लंबे वक्त के लिए क्योंकि फोन गर्म हो जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही फोन की डिस्प्ले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आउटडोर कंडीशन में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू S20 FE 5G। कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों ही फोन की इक्वल हैं। दोनों ही फोन की कैमरा क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्डकोर परफॉर्मेंस वाइज प्रैक्टिकल लाइफ में S20 FE 5G ज्यादा बेटर है क्योंकि यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर ऑफर किया गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल यूसेज में डे टू डे टास्क में दोनों ही फोन की इक्वल परफॉर्मेंस है। दोनों ही फोन में 10 से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट है, तो दोनों ही फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर। S20 FE 5G को Android 13 तक अपडेट मिलेगा जबकि S21 FE 5G को Android 15 तक अपडेट मिलेगा। S21 FE एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और लाइटवेट स्मार्टफोन है कंपेयर टू S20 FE। तो जैसे मैंने आपको बताया एक स्मार्टफोन के साथ आपकी क्या जरूरत है वो चीज अगर आपको पता चल गई तो आपके लिए एक स्मार्टफोन सिलेक्ट करना बिल्कुल आसान है। फाइनली और भी चीजें आसान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बजट 27,000 के आसपास है और आपको सैमसंग ब्रांड का एक फ्लैगशिप फीचर्स वाला फोन चाहिए जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो आप S20 FE 5G को भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर S21 FE 5G के साथ भी जा सकते हैं जहां पर आपको काफी लंबे वक्त तक एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, हाई ग्राफिक वाली गेमिंग खेलना आपकी प्रायोरिटी है और इसी के साथ आपको अच्छे कैमरास भी चाहिए तो फिर iQOO Neo 6।
अब कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है उनका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, इवन आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे में आप पोको F4 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इन चारों स्मार्टफोन में से कौन सा एक फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है? इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करके मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।